हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का संस्कृत का PT2 एग्जाम का एक सैंपल पेपर। टोटल मार्क है 40 मार्क्स। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। प्रश्न पत्रमिदं चतुर्षु खंडेषु विभक्तम अस्ति। क्वेश्चन पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। उत्तराणि अस्मिन् एव प्रश्न पत्रे लेखितव्यानि। आंसर्स आपको इसी क्वेश्चन पेपर में लिखना है। समस्ताः प्रश्नाः अनिवार्याः सन्ति। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, ठीक है। खंडानि, खंड क अपठित अवबोधनम। सेक्शन ए में आपको अनसीन पासेज मिलेगा। खंड ख रचनात्मक लेखनम। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम। सेक्शन सी में आपको ग्रामर पोर्शन मिलेगा। खंड घ पठित अवबोधनम। सेक्शन डी में आपको सीन पासेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खंड क से। खंड क टोटल 5 मार्क्स का है। अपठित अवबोधनम अनसीन पासेज है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। प्रश्न 1, अधोदत्तम अनुच्छेदम पठित्वा तदाधारितान प्रश्नान उत्तरत। नीचे जो पासेज दिया गया है उसको पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको, ठीक है। चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। चंद्रः सूर्यः इव दृश्यते। चंद्र सूर्य के जैसा दिखता है, परम लेकिन चंद्रः सूर्यवत विशालः न अस्ति। दिखता तो वो सूर्य के जैसा है, लेकिन चंद्र सूर्य के जैसा बड़ा नहीं है। अयं तु पृथ्व्याः अपि लघुः अस्ति। यह पृथ्वी से भी छोटा है। चंद्रमाः एव धरायाः सर्वेषु नक्षत्रेषु समीपवर्ती अस्ति। सारे नक्षत्रों में से चंद्र पृथ्वी के सबसे करीब है। अयं पृथ्वीं प्रति 28तमे दिवसे परिक्रमा पूरयति। यह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, परिक्रमा मतलब रिवोल्यूशन करने के लिए 28 डेज लेता है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत। 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है चंद्रः कः इव दृश्यते। चंद्र किसके जैसा दिखता है। पहले लाइन में ही आंसर है, देखिए चंद्रः सूर्यः इव दृश्यते। तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ 1 वर्ड में आंसर देना है। तो आपको खाली लिखना है यहाँ पर सूर्यः। नेक्स्ट है चंद्रः किंवत विशालः न अस्ति। चंद्र किसके जैसा बड़ा नहीं है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सूर्यवत, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। चंद्रः पृथ्व्याः परिक्रमां कतमे दिवसे पूरयति। चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए कितना दिन लेता है। कितना दिन लेता है हमने पढ़ा 28 डेज ना, बस वही लिखेंगे हम। कतमे के बदले आपको लिखना है 28तमे, ठीक है। चलिए फुल सेंटेंस में हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। चंद्रः पृथ्व्याः परिक्रमां 28तमे दिवसे पूरयति। नेक्स्ट है चंद्रः कस्याः समीपवर्ती अस्ति। चंद्र सबसे ज्यादा किसके पास है। आंसर है धरायाः। कस्याः के बदले आपको लिखना है धरायाः। फुल सेंटेंस में चंद्रः धरायाः समीपवर्ती अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशानुसारम उत्तरत। पहला क्वेश्चन लघुः इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति। लघु ये किसका विशेषण है। ऑप्शन क चंद्रस्य। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, दिवसे इति पदे का विभक्ति ही। दिवसे ये पद में कौन सा विभक्ति है। आंसर इज ग सप्तमी। नेक्स्ट 4th वन, अस्य गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत। ये जो ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा उसका सही शीर्षक लिखना है। शीर्षक मतलब हेडिंग। उसके लिए मुझे लगता है सही आंसर होगा चंद्रः। आप कुछ और सोचें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे खंड ख की तरफ। खंड ख रचनात्मक लेखनम। ये भी 5 मार्क्स का है। अधोलिखिता नाम शब्दानाम अर्थान लिखत वाक्यानि च रचयत। नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ लिखिए और उनको सेंटेंस में भी यूज कीजिए। पहला शब्द है हमारा व्यसने। व्यसने का मीनिंग क्या है, संकटे। इधर लिखेंगे हम उसका मीनिंग संकटे। इसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में। व्यसने यह सहायताम करोति सह बंधुः भवति। मुसीबत में जो हमको हेल्प करते हैं वही हमारे फ्रेंड होते हैं। नेक्स्ट है निखिले। निखिले का मीनिंग क्या है, समग्रे। सेंटेंस में यूज करते हैं निखिले संसारे अशांतेः वातावरणम अस्ति। पूरे संसार में अशांति का वातावरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखितम गद्य खंडस्य रिक्त स्थानानि कोष्टकात् उचित पदैहि पूरयत। नीचे स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है।
इस स्टोरी में कुछ ब्लैंक्स भी हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ शब्द दिए गए हैं आपको। देखिए ये सब, इन शब्दों को चुन चुन के ब्लैंक्स में आपको फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी पढ़ना। चटका वदत दुष्ट नैकेन, दुष्ट नैकेन मतलब दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट डैश मम संतति ही नाशिता, मेरे संतान को नाश कर दिया। यहाँ पे हमको आंसर लिखना है गजेन, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति ही नाशिता। नेक्स्ट है तस्य गजस्य वधेनैव डैश दुखम अपसरेत, वो हाथी के मरने से ही मेरा दुख खत्म होगा। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, मम, तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत। ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नाम्न्याः डैश समीपम अनयत, उसके बाद काष्ठकुट ने उसको वीणारवा नाम के, वीणारवा कौन थी, वीणारवा एक मक्षिका का नाम है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मक्षिकायाः, ततः काष्ठकुटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत, उन दोनों की बातें सुनकर मक्षिका ने बोला, ममापि डैश मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक दोस्त है जिसका नाम मेघनाद है, वो एक मंडूक है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, मित्रम, दोस्त। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका वदत ममपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो की है खंड ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। ये ग्रामर पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो ब्लैंक्स है इसको फिल करना है हमको। एक कॉलम में लिखा गया है पुरुषः, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरे कॉलम में है एक वचन, थर्ड वन इज द्विवचन, फोर्थ वन इज बहुवचन। तो प्रथम पुरुष वाला जो रो है उसमें लिखा गया है द्विवचन में पतिष्यतः। इस शब्द में देखिए बीच में श्य है ना, इसका मतलब ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में धातु का रूप क्या होता है, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में कौन सा धातु रूप हमको बनाना है, क्रीडिष्यत। क्रीडिष्यत है बहुवचन में, क्योंकि मध्यम पुरुष का धातु रूप कैसा होता है, सी थ थ। तो पहले हम लिखेंगे एक वचन में यहाँ पे क्रीडिष्यसि, द्विवचन में क्रीडिष्यथः, बहुवचन में है क्रीडिष्यथ। नेक्स्ट उत्तम पुरुष में कौन सा धातु रूप हमको बनाना है, हशिष्यावः। उत्तम पुरुष में हमारा धातु रूप कैसा होता है, आमी, आवह, आमह। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे हसिष्यामि, हसिष्यावः। नेक्स्ट बहुवचन में होगा हसिष्यामः, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। नेक्स्ट वन इज संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद करना है, शब्दों को तोड़ना है आपको। पहला शब्द है ग्रामम प्रति, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, ग्रामम प्लस प्रति। नेक्स्ट है कार्यार्थम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा कार्य प्लस अर्थम। नेक्स्ट है करिष्यत्येषा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा करिष्यति प्लस एषा। नेक्स्ट है स्वोदरपूर्ति ही, इसका संधि विच्छेद होगा स्वः प्लस उदरपूर्ति ही। नेक्स्ट अप्येवम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द मिलेंगे, अपि प्लस एवं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। ब्रैकेट में जितने भी शब्द दिए गए हैं वो सारे शब्द, नीचे जो शब्द दिए गए ना इनके समानार्थक शब्द हैं, तो मैच करके हमको यहाँ पे फिल करना है ब्लैंक्स। पहला शब्द है स्वकीयम, स्वकीयम का समानार्थक पद कौन सा होगा, आत्मानम। यहाँ पे लिखेंगे आत्मानम। नेक्स्ट है अवरुद्धः, अवरुद्धः का समानार्थक पद क्या है, बाधितः। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाधितः। नेक्स्ट कुटुंबकम, समानार्थक शब्द है परिवारः, यहाँ पे लिख दीजिए परिवारः। अन्यस्य, समानार्थक शब्द है परस्य, यहाँ पे लिख देंगे परस्य। अपहाय, समानार्थक शब्द है त्यक्त्वा। समृद्धम, समानार्थक शब्द है संपन्नम। नेक्स्ट कष्टम, समानार्थक शब्द है दुखम। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन वर्ड्स को यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। पहला सेंटेंस है, चलिए देख लेते हैं। कालेन चटकायाः संतति जाता, समय के साथ साथ चटका के बच्चे हो जाते हैं। चटका का मतलब हमको क्वेश्चन में बोलना है किसका, है ना। तो किसका को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, कस्याः। सीधा लिख देंगे चटकायाः के बदले कस्याः। कालेन कस्याः संतति जाता। नेक्स्ट है चटकायाः नीडम भूवि अपतत, चिड़िया का नेस्ट जो है वो जमीन पर गिर जाता है। तो क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर,
क्या भूमि पर गिर जाता है? तो यहाँ पे नीडम के बदले हम लिखेंगे किम। चटकायाः किम भुवि अपतत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। हाथी के वध से मेरा दुख खत्म हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन क्या करना है? किसके वध से? किसके? इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कस्य। क्या बोलते हैं? कस्य। तो हम लिख देंगे कस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। नेक्स्ट है काष्ठकुटः चंचुआ गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकुट के चंचू से हाथी के आंख फूट जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या होगा? किससे हाथी के आंख फूट जाएंगे? किससे? तो हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? कया। काष्ठकुटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम पदानि मेलयत। ऑपोजिट वर्ड्स को आपको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। पहला शब्द है क्रेतुम। क्रेतुम मतलब खरीदना। खरीदना का ऑपोजिट क्या होता है? बेचना। बेचना को क्या बोलते हैं? विक्रेतुम। तो क्रेतुम को हम मैच करेंगे विक्रेतुम के साथ। नेक्स्ट है स्वह। स्वह को किसके साथ मैच करेंगे? ह्यः। इसका ऑपोजिट है ह्यः। तो चलिए मैच कर लेते हैं स्वह को ऑपोजिट वर्ड के साथ ह्यः। नेक्स्ट है ग्रामम मतलब विलेज। विलेज का अपोजिट क्या होता है? सिटी, है ना। यहाँ पे लिखा है देखिए नगरम। तो ग्रामम का अपोजिट क्या होता है? नगरम, है ना। नेक्स्ट है समीपस्थम। पास में। समीपस्थम मतलब जो पास में है। पास में का अपोजिट क्या होता है? दूर में जो है ना। दूरस्थम। तो चलिए इसको मैच कर देते हैं। समीपस्थम अपोजिट है दूरस्थम। नेक्स्ट है पृच्छति। पृच्छति मतलब क्वेश्चन पूछना। उसका उल्टा क्या होगा? आंसर देना, जो कि है कथयति। चलिए मैच कर लेते हैं। पृच्छति अपोजिट है कथयति। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हैं, उनको हमको करेक्ट करके लिखना है, शुद्ध करके लिखना है। पहला है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड में बॉल के साथ खेल रहे हैं। बॉल के साथ जब हम बोलेंगे तो हमको लिखना है कंदुकेन, कंदुकात नहीं लिखना है। तो हम इसको करेक्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं सेंटेंस छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। नेक्स्ट है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे बालिका बहुत सुंदर गाते हैं, लेकिन ते जो है वो हम पुल्लिंग शब्दों के लिए यूज करते हैं, है ना। सह तौ ते पुल्लिंग शब्द के लिए हम यूज करते हैं। स्त्रीलिंग के लिए क्या है? सा ते ताहा। तो स्त्रीलिंग में बहुवचन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ताहा। तो यहाँ पे ते नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ताहा। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं यहाँ पर करेक्ट करके। ताहा बालिकाः मधुरम गायन्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग की तरफ। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। पुस्तकालयेन मतलब लाइब्रेरी से, ठीक है। मैं लाइब्रेरी से बुक्स लाया हूँ। लाइब्रेरी से हम बुक लाए हैं ना, मतलब लाइब्रेरी से बुक दूर हो गया, अलग हो गया। जब कोई दो चीज अलग होते हैं तब हम पंचमी विभक्ति का यूज करते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है पुस्तकालयात, नॉट पुस्तकालयेन, ठीक है। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। नेक्स्ट है गुरुम नमः। नहीं, जब नमस्ते करते हैं ना कैसे बोलते हैं हम? गुरवे नमः। चलिए करेक्ट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं गुरवे नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कोष्ठकात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत। ब्रैकेट में देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग की कॉलम में लिखना है। कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग के कॉलम में लिखना है। और कौन से शब्द नपुंसक लिंग है? उन सबको हम नपुंसक लिंग के कॉलम में लिखेंगे। पहले देखते हैं विद्या। ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विद्या। नेक्स्ट आता है धनम। धनम नपुंसक लिंग में आता है। नेक्स्ट संस्कृता स्त्रीलिंग में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संस्कृता। नेक्स्ट सततम। सततम आता है हमारा नपुंसक लिंग में, तो नपुंसक लिंग वाले कॉलम में हम लिखेंगे सततम। नेक्स्ट आता है कुसुमम। कुसुमम भी नपुंसक लिंग वाला शब्द है। नेक्स्ट आता है मूर्धजाहा। मूर्धजाहा मतलब बाल। बाल कौन से लिंग वाले शब्द में आता है? पुल्लिंग वाले में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूर्धजाहा। नेक्स्ट आता है पशुहु। पशुहु भी हम लिखेंगे पुल्लिंग वाले कॉलम में। नेक्स्ट आता है गुरुहु। गुरुहु भी हम लिखेंगे पुल्लिंग वाले कॉलम में। नेक्स्ट रतिहि। रति मतलब प्रेम, लव, है ना। तो रति ही आता है हमारे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे खंड घ की तरफ। पठित अवबोधनम। अब ये सीन पैसेजेस है। क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत।
आपके बुक में जो एक पोम है ना विद्याधनम, वही पोम का एक छोटा सा पार्ट है ये। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला, विद्या नाम के नर का कीर्ति अतुल है। यहाँ पे लिखा है ना कीर्तिरतुला, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कीर्ति ही प्लस अतुला आता है। तो कीर्ति मतलब फेमस होता है और अतुला का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा। तो विद्या से हमको बहुत ज्यादा फेमस मिलता है। भाग्यक्षयात् च आश्रयः, चाश्रयः इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो च प्लस आश्रयः होता है। तो जब भाग्य काम नहीं आता है तब विद्या है जो कि हमको आश्रय देता है, जो कि काम में आता है। धेनुः कामदुघा, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गाय जैसी है विद्या। रतिश्च विरहे, विरह में ये प्रेम के जैसा काम करता है। नेत्रम तृतीयम च सा, और ये हमारे तृतीय नेत्र जैसा है, तीसरी आंख जैसा है। तो विद्या हमको बहुत ज्यादा फेमस देता है। जब भाग्य काम नहीं आती है तब विद्या हमको आश्रय देता है, हमारे काम आता है, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है कामधेनु गाय जैसा। जब विरह में होते हैं तो प्रेम के जैसा काम करता है, और ये हमारी तीसरी आंख जैसी काम करता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। एक पदेन उत्तरत, विद्या नरस्य किम अस्ति, विद्या इंसान का क्या है? विद्या इंसान का यश है, फेम है ना। तो हमको आंसर देना है किम के बदले कीर्ति ही। नेक्स्ट है विरहे रति ही कहा, विरह में प्रेम क्या है? विद्या है ना। तो का के बदले हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, तृतीयम नेत्रम किम अस्ति, थर्ड आई कौन है? तो थर्ड आई हमारे विद्या है ना, वही हम फुल सेंटेंस में यहाँ पे आंसर लिखेंगे, किम के बदले विद्या लगा देंगे खाली। तृतीयम नेत्रम विद्या अस्ति। नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तरत, पहला है नेत्रम तृतीयम च सा इत्यत्र सर्वनाम पदम लिखत। अब जो मैंने बोला नेत्रम तृतीयम च सा, ये सेंटेंस में सर्वनाम पद कौन सा है? सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा है? सा। तो ऑप्शन 3 सा, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ख चाश्रयः इत्यत्र संधि विच्छेदः कार्यः। चाश्रयः इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आंसर होगा च प्लस आश्रयः। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये चारों ऑप्शन में से सेकंड वन च प्लस आश्रयः, ये वाला जो है ना, दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विभक्तिम वचनम च लिखत, विभक्ति भी लिखना है और वचन भी लिखना है। शब्द है हमारा नरस्य, कोई भी शब्द में अगर श लग जाता है तो कौन सा विभक्ति होता है? वो षष्ठी विभक्ति। तो हम यहाँ पर लिख देंगे षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सा वचन है? लिख देंगे यहाँ पर एक वचनम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़िए और उसके हिसाब से नीचे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनका आंसर दीजिए। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, पूरा मतलब वंस अपॉन ए टाइम जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही है। एक बार एक वृक्ष में एक चटका रहता था। कालेन तस्याः संतति ही जाता, टाइम के साथ साथ उसके संतान पैदा होते हैं। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोटयत। एक बार कोई एक बड़ा सा हाथी आता है वृक्ष के नीचे और वृक्ष के ब्रांचेस को तोड़ देता है। चटकायाः नीडम भूवि अपतत, चटका का नेस्ट जहाँ पे उसने अंडे दिए थे वो भूमि पर गिर जाता है। तेन अंडानी विशीर्णानि, विशीर्णानि मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, फूट जाना, नष्ट हो जाना। तो उसके अंडे नीचे गिरकर नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरत, वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्ष में कौन रहता था? चटका रहता था ना, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? एका चटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्षस्य अधः कः आगच्छत, वृक्ष के नीचे कौन आता है? गजः। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे गजः। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, फुल सेंटेंस में आंसर देना है आपको। गजः केन शाखाम अत्रटयत, हाथी किससे शाखा तोड़ देता है? ब्रांचेस किससे तोड़ता है? अपने सूंड से, सूंडेन है ना, वही लिखना है हमको। गजः सूंडेन शाखाम अत्रटयत। नेक्स्ट है यथा निर्देशम उत्तरत, पहला है आगत्य इत्यत्र कः प्रत्ययः, आगत्य इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? कोई भी शब्द के बाद अगर कुछ हम जोड़ते हैं तो हम उसको प्रत्यय बोलते हैं, है ना। तो आगत्य में हमने क्या जोड़ा है? कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? हमने जोड़ा है ल्यप प्रत्यय। कोई भी शब्द में अगर ल्यप प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो ल और प, ल्यप प्रत्यय का ल और प दोनों
वेनिश हो जाते हैं, खाली य बच जाता है जो कि शब्द में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आ प्लस गम धातु प्लस ल्य प्रत्यय जोड़ा ना हमने, तो ल्य प्रत्यय का ल और प वेनिश हो गया और बच गया य जो कि गम धातु में जुड़ गया और बन गया आगत्य। यहाँ पे आ क्या है? आ है उपसर्ग, धातु है गम और प्रत्यय है ल्य प्रत्यय। नेक्स्ट है वृक्षस्य इत्यस्य बहुवचनांत रूपम लिखत। वृक्षस्य, ये पद का बहुवचन रूप क्या होगा? वृक्षाणाम। तो पहला ऑप्शन वृक्षाणाम, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।